मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, अमन से भरा मेरा वतन चाहिए। जब तक ज़िंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सदफ जमाल अलवी और आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़। 26 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, ये वो तारीख़ है जब हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की। फ्रेंड्स, सन 1947 में हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की बंटवारे की कीमत पर। ये बंटवारे के ज़ख्म इतने गहरे थे कि कभी इसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक नहीं होने दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद बहुत सारे सैन्य युद्ध होते रहे। इन दोनों देशों के बीच तनाव की एक वजह परमाणु परीक्षण भी रहा है। फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान ने लाहौर में एक घोषणा पत्र पर साइन भी किए ताकि परिस्थितियों को शांत किया जा सके और कश्मीर मुद्दे को बातचीत के ज़रिए हल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिकों के साथ मिलकर LOC यानी कि नियंत्रण रेखा को पार करके घुसपैठ शुरू कर दी। इस घुसपैठ का मकसद लद्दाख और कश्मीर के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। और इस घुसपैठ का नाम पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र रखा। और साथ ही पाकिस्तान का ये भी मानना था कि इस इलाके में अगर थोड़ा सा भी तनाव पैदा हो गया तो वो कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा बना सकता है। जब भारत को इस घुसपैठ की खबर मिली तब उसने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। 18,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर लड़े जाने वाले इस युद्ध में हमारी भारतीय सेना ने 2 लाख सिपाहियों को तैनात किया, जिसमें से 527 सिपाहियों को हम खो चुके हैं, उनकी शहादत हो चुकी है, और 1300 हमारे सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। जिस समय ये युद्ध हुआ उस वक्त ना तो भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी और ना ही उनके पास वो बेसिक चीज़ें थीं जिसकी वहाँ उस युद्ध में ज़रूरत थी, जैसे स्नो बूट्स, स्नो टेंट। परंतु भारतीय सेना ने अपने हौसले, बहादुरी और जुनून के साथ इस युद्ध में पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला किया और अपनी जान देकर कारगिल में जीत हासिल की और तिरंगे का मान बढ़ाया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना की भी अहम भूमिका रही। 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का यूज़ किया और MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सेना ने भारत के जिस हिस्से पर कब्ज़ा किया था वहाँ ज़बरदस्त बमबारी की। इजराइल और रूस ने इस युद्ध में भारतीय सेना की आर्थिक तौर पर और सैन्य तौर पर दोनों तरह से मदद की। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें भारी मात्रा में बमबारी की गई। आखिरकार 8 मई 1999 से चल रहे इस युद्ध को 26 जुलाई 1999 को हमने अपने सैनिकों को खोकर कारगिल पर विजय प्राप्त की। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसे टीवी पर लाइव दिखाया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, हिमाचल प्रदेश, घायल अवस्था में अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया और दुश्मन को खदेड़ दिया। इनकी बहादुरी को तो दुश्मन ने भी सलाम किया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, 111 गोरखा राइफल, दुश्मनों के कई बंकरों को उड़ा दिया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, इनका विमान दुश्मनों की गोलाबारी का शिकार हुआ। दोस्तों, युद्ध कोई भी हो वो सही नहीं है। दोनों देशों को उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। एक सैनिक मरता है, पूरे परिवार को सज़ा मिलती है। भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है। उसने कभी किसी युद्ध की शुरुआत खुद नहीं की है। भारतीय सेना ने विदेशी सेनाओं से हमेशा हमारे राष्ट्र की रक्षा की है तथा अपने शौर्य और बलिदान से हमें गौरवान्वित किया है। हम अपनी भारतीय सेना को, जो जवान कारगिल में शहीद हुए, उनको अपने यंग तरंग परिवार की तरफ से सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ,
सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लें। जय हिंद।